वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हिंड्रेंस। HINDRANC। hindrance means a person or thing that makes it more difficult for you to do something। मतलब अवरोध, रुकावट, बाधा, जिससे किसी काम में बाधा उत्पन्न हो, रुकावट उत्पन्न हो। सेंटेंस में देखिए, सी वॉज मोर ऑफ अ हिंड्रेंस देन अ हेल्प। वो मेरी मदद करने आई थी लेकिन उसके कारण मुझे मदद से ज़्यादा बाधा पहुंच रही है, रुकावट हो रही है, मतलब समस्या हो रही है। और When I want to work on a computer, my feeble eyesight is a real hindrance। यहाँ पर एक वर्ड आया है फीबल, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल आईसाइट मतलब कमज़ोर नज़र। तो जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करना चाहता हूँ, मेरी कमज़ोर नज़र बाधा बनती है, मतलब कमज़ोर नज़र के कारण मैं कंप्यूटर पे काम सही से नहीं कर पाता हूँ। तो हिंड्रेंस का मतलब बाधा, अवरोध, रुकावट। अच्छा, इससे पहले एक वोकैबाइट में हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ था ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का भी मतलब यही था, बाधा, अवरोध। तो ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडवर्सरी। ADVERSARY। एडवर्सरी मीन्स एन एनिमी और अपोनेंट, वंस अपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। मतलब विरोधी, शत्रु। किसी प्रतिस्पर्धा, किसी झगड़ा, किसी मैच, किसी विवाद, इसमें जो आपका विरोधी है उसको बोलेंगे एडवर्सरी। सेंटेंस में देखिए, साइना नेहवाल डिफीटेड हर चाइनीज एडवर्सरी इन द सेमीफाइनल मैच। साइना नेहवाल ने अपने चाइनीज विरोधी को सेमीफाइनल मैच में हरा दिया। मतलब साइना नेहवाल के सामने जो खेल रही थी वो चाइनीज जो स्पोर्ट्स वीमेन थी, वो उनको हरा दिया। His political adversaries were creating a trouble for him। उसके जो राजनीतिक विरोधी थे वो उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे थे। तो एडवर्सरी का मतलब एक तो शत्रु बोल सकते हैं, और दूसरा कोई मैच हो, कोई प्रतिस्पर्धा हो, कोई युद्ध हो या कोई विवाद हो, उसमें जो आपका विरोधी है आपके सामने, उसको एडवर्सरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैरन। BARREN। बैरन मीन्स इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, फ्रूट्स, क्रॉप्स etc। मतलब बांझ, फलहीन, बंजर। जैसे अ बैरन वीमेन मतलब ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म देने में समर्थ नहीं है, उसको बांझ बोला जाता है। बैरन मैंगो ट्रीज मतलब आम के ऐसे पेड़ जिसमें आम नहीं फलते हैं। अ बैरन लैंड ऐसी भूमि जिसमें कोई उपज नहीं होता, कोई फसल नहीं उपजता है। सेंटेंस में देखिए, दिस बैरन लैंड कैन प्रोड्यूस लिटिल क्रॉप्स। इस बंजर भूमि में तनिक भर भी फसल नहीं होता, मतलब ना के बराबर फसल होता है। ही प्रेड दैट हिज बैरन वाइफ वुड वन डे हैव अ चाइल्ड। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी जो पत्नी है, संतानहीन निसंतान पत्नी, उनको एक दिन संतान हो। तो बैरन का मतलब बंजर, बांझ और फलहीन। नेक्स्ट देखिए, अप्रेज। APPRAISE। अप्रेज मीन्स टू इवेल्युएट और असेस द वैल्यू, परफॉर्मेंस, नेचर etc ऑफ समथिंग और समवन। मतलब मूल्यांकन करना। जैसे अप्रेज अ पर्सन्स परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना, उसका असेसमेंट करना। अप्रेज अ डैमेज, किसी क्षति का मूल्यांकन करना। अप्रेज द वैल्यू ऑफ अ हाउस, किसी घर की कीमत का आकलन करना, उसका अनुमान लगाना। सेंटेंस में देखिए, द ऑफिसर अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयज एवरी ईयर।
वो अधिकारी अपने कर्मचारियों का परफॉर्मेंस हर एक साल मूल्यांकन करता था। मतलब उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम करते थे उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन वो हर साल करता था। अ ड्रोन सर्वे वॉज कंडक्टेड टू अप्रेज द डैमेज टू क्रॉप्स ड्यू टू रेन। बारिश के कारण जो फसल को नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करने के लिए एक ड्रोन सर्वे किया गया। तो अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना, मतलब असेस करना, इवेल्युएट करना। नेक्स्ट देखिए डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज मीन्स फ्लड, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और समथिंग, मतलब बाढ़, किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा। सेंटेंस में देखिए द डेल्यूज डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज इन द स्टेट। बाढ़ के कारण राज्य में हजारों घर तबाह हो गए, नष्ट हो गए। द न्यूज़पेपर रिसीव्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द आर्टिकल। न्यूज़पेपर को उस आर्टिकल के बारे में बहुत सारे शिकायतें मिली, मतलब बहुत सारी शिकायतें का मतलब शिकायतों की बाढ़ आ गई। तो डेल्यूज का मतलब बाढ़ या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं अब। इलीगल, ILLEGAL, इलीगल मीन्स समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रूल्स, मतलब गैरकानूनी, अवैध, जो नियम के विरुद्ध हो। जैसे इलीगल एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ जो नियम के खिलाफ है या कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी गतिविधियाँ। इलीगल चेस मूव, शतरंज का ऐसा चाल जो नियम के विरुद्ध है। इलीगल इमिग्रेंट्स, विदेशी लोग जो देश में बिना परमिशन के आके रह रहे हैं। इलीगल ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो कानून अलाउ नहीं करता है। सेंटेंस में देखिए इट इज़ इलीगल टू सेल एल्कोहल टू चिल्ड्रन, बच्चों को शराब बेचना गैरकानूनी है। ही वॉज अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेसन ऑफ आर्म्स, उसे गैरकानूनी हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। तो इलीगल का मतलब गैरकानूनी, अवैध, कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट हो, नियम के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट देखिए इनएलिजिबल, INELIGIBLE, इनएलिजिबल मीन्स नॉट एलिजिबल फॉर समथिंग, नॉट सुटेबल फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए पात्र नहीं होना, योग्य नहीं होना, अयोग्य। जैसे इनएलिजिबल फॉर अ जॉब, किसी नौकरी के लिए अयोग्य होना। इनएलिजिबल फॉर एन एग्ज़ाम, किसी परीक्षा के लिए अयोग्य होना, मतलब आप उस परीक्षा में बैठ नहीं सकते। इनएलिजिबल फॉर गैस सब्सिडी, किसी व्यक्ति की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार उसे सब्सिडी देना बंद कर देती है। तो मतलब गैस सब्सिडी के लिए अब आप पात्र नहीं रहे, योग्य नहीं रहे। सेंटेंस में देखिए टेम्पररी वर्कर्स आर इनएलिजिबल फॉर द पेंशन बेनिफिट्स, जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो पेंशन के बेनिफिट के लिए अयोग्य हैं, मतलब उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीपल अंडर 18 आर इनएलिजिबल टू वोट, जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के हैं वो मतदान करने के लिए योग्य नहीं है, मतलब वो मतदान नहीं कर सकते। तो इनएलिजिबल का मतलब किसी चीज़ के लिए योग्य नहीं होना, किसी चीज़ के लिए पात्र नहीं होना। नेक्स्ट देखिए इल्लेजिबल, ILLEGIBLE, इल्लेजिबल मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू रीड और अंडरस्टूड, मतलब कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखा हो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं है। जैसे इलेजिबल हैंडराइटिंग, किसी की हैंडराइटिंग लिखावट ऐसी है कि वो समझ में नहीं आता। इलेजिबल लेटर, कोई लेटर ऐसा लिखा हुआ उसमें हैंडराइटिंग ऐसी लिखी हुई है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। सेंटेंस में देखिए द बैंकर डिड नॉट क्लियर द चेक बिकॉज द सिग्नेचर ऑन इट वॉज इलेजिबल, बैंकर ने उस चेक को क्लियर इसलिए नहीं किया क्योंकि उस पर जो सिग्नेचर था वो स्पष्ट नहीं था, सही से नहीं लिखा हुआ था। आफ्टर ही इनएडवर्टेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन द लेटर इट बिकेम इलेजिबल। यहाँ पर एक वर्ड आया है इनएडवर्टेंटली, हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब था जो हम अनजाने में करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं।
तो इनएडवर्टेंटली का मतलब अनजाने में। तो आफ्टर ही इनएडवर्टेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन द लेटर इट बिकेम इलेजिबल। जब उससे अनजाने में लेटर पर पानी गिर गया तो वो लेटर पढ़ने में नहीं आ रहा था, अस्पष्ट हो गया, धुंधला हो गया उसके अक्षर, तो पढ़ने में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो इलेजिबल का मतलब अस्पष्ट हो जाना, कोई चीज़ पढ़ने में नहीं आना, समझ में नहीं आना। इडियम्स देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स नीट एंड क्लीन इन अ परफेक्ट ऑर्डर, मतलब साफ सुथरा, सही स्थिति में होना, सुव्यवस्थित होना, मतलब जैसा होना चाहिए वैसी स्थिति में होना। सेंटेंस में देखिए, माई मदर इज ऑलवेज क्लीनिंग द हाउस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। मेरी माँ हमेशा सफाई करती रहती हैं और यही कारण है कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा होता है, सुव्यवस्थित होता है, मतलब जो चीज़ें जहाँ रखी होनी चाहिए वहीं होती हैं। When I opened the fridge, everything was arranged in apple pie order. जब मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा कि हर चीज़ व्यवस्थित रूप में रखा हुआ था। एक तो फ्रिज साफ था और जिस चीज़ को जहाँ रखा होना चाहिए था वो वहीं था रखा हुआ। नेक्स्ट इज इन द सूप मीन्स इन ट्रबल इन एन अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुसीबत में, संकट में, परेशानी में। सेंटेंस में देखें, वी आर गोइंग टू बी इन द सूप इफ़ यू डोंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा नहीं किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। द पैंडेमिक हैज़ पुट द इकोनॉमी इन द सूप। इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था संकट में चली गई है। तो इन द सूप का मतलब मुसीबत में, संकट में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था, आई कुड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ ब्लैंक स्पेस सिचुएशंस। ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आएगा वो आपको भरना था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ, ऐसी कोई भी घटना जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो आई कुड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ इनएविटेबल सिचुएशंस। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, ऐसी परिस्थितियाँ जिसको मैं टाल नहीं सकता था, उसको रोक नहीं सकता था, उसके कारण मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सका। बाकी तीन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंडिस्पेंसिबल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, जैसे जीने के लिए हवा जरूरी है, तो एयर इज इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ। इनफैलिबल ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कभी गलती नहीं हो सकती, या ऐसी कोई चीज़ जो 100% काम करे, अचूक हो, जो कभी फेल ना हो, जैसे इनफैलिबल मेडिसिन, अचूक औषधि। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टू ईट वंस वर्ड मीन्स, टू ईट वंस वर्ड का मतलब क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, टू एग्जैजरेट, टू ईट एट योर होम, टू ईट टू मच। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।